मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी ना कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम चिंताओं, समस्याओं या कठिनाइयों से घिर जाते हैं। ऐसे समय में शांत रहना और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि समय स्थिर नहीं रहता। जीवन का हर पल बदलता रहता है और हमारे दुख और संकट भी अस्थायी होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह संदेश बार बार मिलता है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति हो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, सफलता हो या असफलता, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से अप्रभावित रहना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समित्व अर्थात मन की स्थिरता और शांति को ही योग कहा गया है। जीवन में बदलाव और अस्थिरता का सामना करने का सही तरीका यही है कि हम अपने मन को शांत रखें, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है। आगे श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमारी परेशानियां अक्सर हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ी होती है। जब हमें कुछ नहीं मिलता या परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम चिंता और बेचैनी का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को शांति और धैर्य से भर ले तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है और यदि हम धैर्य रखते हैं तो हम उस अवसर को पहचान सकते हैं। दुखेष्वनोद्विग्नम्ना सुखेषु विगत स्प्रे वितराग भयक्रोध स्थित धीर मुंह निरुचते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में अत्यधिक आसक्त नहीं होता, वही सच्चे मुनि या ज्ञानी कहलाने योग्य है। यह सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को यह समझाया कि मृत्यु और जीवन हानि और लाभ सभी समय के खेल है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब हम यह समझ जाते हैं कि समय के साथ सब बदलता है तो हम अपने मन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुख कथा आगमा पाइनो नित्या सांस्कृतिक शस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि परिस्थितियां अस्थायी है। यह समय के साथ आती और चली जाती है, तू उन्हें सहन करना सीख। यह श्लोक हमें बताता है कि कोई भी कठिनाई या परेशानी स्थायी नहीं है। समय के साथ सभी परिस्थितियां बदलती है और हमें उनके प्रभाव से ऊपर उठकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण भागवत गीता कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन उनके परिणामों की चिंता नहीं करता, जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम जीवन के बदलावों से प्रभावित नहीं होते और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोष्ठ कर्मणि। इस श्लोक में मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों पर नहीं। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही शांति
और मानसिक संतुलन की कुंजी है। जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ सब बदलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि हर स्थिति में शांति बनाए रखना ही सही मार्ग है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, यदि हम धैर्य और शांति से उसका सामना करें तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मेरा ध्यान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। वे यह नहीं कहते कि सारे काम छोड़कर केवल भगवान का नाम जपते रहो। भगवान श्री कृष्ण हमेशा व्यावहारिक सलाह देते हैं और गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। मनुष्य को जो सफलता और आत्मसंतोष कर्म से मिल सकता है, वह केवल संन्यास लेकर नहीं प्राप्त हो सकता। सुख और दुख जीवन में वैसे ही आते जाते रहते हैं जैसे ऋतुओं में सर्दी और गर्मी आती जाती है। इसलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहना सीखना चाहिए। गीता में यह भी कहा गया है कि जिसने अपनी बुरी इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। हालांकि कोई भी इंसान इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन उसकी इच्छाओं की प्रकृति अवश्य बदली जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार ऐसा काम चुनना चाहिए जिससे उसे सच्ची खुशी मिले। जीवन में हमें अपनी योग्यता और प्रकृति के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा काम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। गीता में यह भी कहा गया है कि जो कार्य आपके सामने है, अर्थात वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, उससे श्रेष्ठ कोई और काम नहीं हो सकता। उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ पूर्ण करो। जिस प्रकार से हम अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, वही हमारे विचारों को प्रतिबिंबित करता है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा कर्म होता है। हम जिन चीजों की इच्छा रखते हैं, वे हमारे चरित्र का प्रतिबिंब होती है। शक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन वह शक्ति किसके पास होनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन भीतर से सुकून पाने का एक ही तरीका है, अच्छे कर्म करना। हर व्यक्ति खुद को अच्छा समझता है, लेकिन सच मायने में यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। केवल जानकारी इकट्ठा करके इस दुनिया में सुरक्षित तो रहा जा सकता है, लेकिन सच्ची समझ तभी आती है जब हम उन जानकारियों पर गहराई से सोचते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। मित्रों, एक गांव में एक भागवत कथा वाचक ब्राह्मण कथा कर रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के अद्भुत सौंदर्य और उनके आभूषणों का भद्दा ही मोहक वर्णन किया। संयोगवश उसी समय एक चोर भी वहां से गुजर रहा था। जब उसने कृष्ण के आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। कथा समाप्त होने पर पंडित जी को अच्छी खासी दक्षिणा मिली, जिसे उन्होंने एक गठरी में बांधा और वहां से चल पड़े। जब वे सुनसान स्थान पर पहुंचे तो चोर उनके सामने आ गया और बोला, यह श्याम सुंदर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके आभूषण चुराने हैं। पता बताओ। पंडित जी घबरा गए। उन्हें अपनी दक्षिणा और सामान का भय सताने लगा। उन्होंने चतुराई से काम लिया और कहा, उनका पता मेरे झोले में लिखा है, लेकिन यहाँ अंधेरा है। चलो उजाले में चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ। चोर तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे जल्दी थी। पंडित जी ने चालाकी से अपनी गठरी चोर के सिर पर रख दी और एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ बहुत लोग आ जा रहे थे। फिर उन्होंने झोले में से एक पोथी निकाली और देखने का नाटक करते हुए बोले, तुम वृंदावन जाओ। जब मुझे कृष्ण मिले थे तो उन्होंने अपना पता वहीं का बताया था। चोर संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत तकलीफें झेली, लेकिन वह हर मंदिर में जाकर कृष्ण के आभूषणों को निहारने की कोशिश करता। मंदिरों में दर्शन के बहाने
वह केवल आभूषण देखता, ये सोचते हुए कि ऐसे ही आभूषण कृष्ण के पास होंगे। धीरे धीरे कृष्ण उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। चोर के मन में अब आभूषणों की कामना कम होने लगी और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। गोपाल उसे मंदिरों में छोटे बालकों के रूप में सजे धजे आभूषणों के साथ दर्शन देते, लेकिन चोर को असली आभूषण चाहिए थे। वह परेशान था कि कब उसे असली कन्हैया मिलेंगे, और भगवान यह सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि वह उन्हें रास्ते में ही देख नहीं पा रहा, जबकि वह उसे दर्शन दे रहे थे। धीरे धीरे चोर के मन का लालच अनुराग में बदल गया। आखिरकार चोर गोकुल पहुंचा। एक दिन नदी के किनारे भगवान ने उसे गाय चराते हुए वही रूप दिखाया, दोस्तों, जिसे उसने पहले मंदिरों में देखा था। कृष्ण ने उसे सभी आभूषणों के साथ दर्शन दिए। चोर उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रभु ने अपने आभूषणों से सौंपते हुए कहा, यह लोग तुम व्यर्थ ही इतनी दूर आए, मैं तो तुम्हें पहले से ही दे रहा था। चोर बोला, प्रभु, अब तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई है, अब मुझे आपकी ही लालसा है, मैं आपको ही चुराऊंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे चुराकर कहाँ ले जाओगे? चोर बोला, यह तो अभी नहीं पता, सोचकर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब सिर्फ आप चाहिए। चोर खूब सोचता रहा, लेकिन उसे कोई स्थान नहीं सूझा जहां वह भगवान को छुपा सके। उसे डर था कि अगर वह उन्हें चुरा भी ले तो उनकी सुरक्षा कैसे करेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी और एक उपाय सूझा। उसने कहा, जब तक मैं तय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा, आप मुझे हर दिन दर्शन देते रहो, ताकि मुझे विश्वास रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने आभूषण लेने से मना कर दिया। प्रभु उसे रोज शाम को दर्शन देते और वह अपने गांव लौट आया। वहां पहुंचकर उसने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी को यकीन नहीं हुआ। चोर ने कहा, प्रभु आज भी आएंगे? और जब शाम को कृष्ण आए तो चोर ने उनसे एक आभूषण मांगा और पंडित जी को दिखाया। पंडित जी बोले, असली साधु तो तू है, मैं तो कान्हा का नाम लेकर कथा सुनाता रहा और आजीविका कमाता रहा, लेकिन तूने तो उन्हें ही जीत लिया। चोर हंस पड़ा। जैसे उसने भगवान की कृपा से खुद को खो दिया, वैसे ही पंडित जी भी उसकी कहानी सुनकर चकित और धन्य हो गए। आखिरकार दिल के मामले में वह चोर सच्चा अमीर बन गया। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की तरह जिनका समय अलग अलग होता है, हमारी भी अपनी अलग राह और समय होता है। जब हमारा वक्त आएगा तब हम भी चमकेंगे। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला लेने के बजाय खुद को बदलने और सुधारने की सोच रखते हैं। जिंदगी असल में छोटी नहीं होती, पर लोग इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक सही रास्ते समझ में आते हैं, तब तक अक्सर लौटने का वक्त आ जाता है। यही है मित्रों, जिंदगी का चक्र। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बाहर से सुंदर होते हैं और कुछ अंदर से। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं, उनका सामना करें। याद रखें, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज जैसे महान भी झेलते हैं। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं और वह आपकी कदर नहीं करता, तो यह उसकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं। जीवन की शुरुआत जन्म की मिठाइयों से होती है और अंत श्राद्ध की खीर से। यही है जीवन का असली स्वाद। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर खुद यह मिठास नहीं चख पाता। गरीबों को अच्छे वक्त की उम्मीद रहती है, जबकि अमीरों को हर समय बुरे वक्त का डर सताता रहता है। हम अपनी सांसों पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी इंसान एक दूसरे पर भरोसा करने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे कहे कि उससे जाकर लड़ाई करो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही पहलवान आपकी मां को नुकसान पहुंचाना चाहे,
तो आप अपनी माँ को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ठोस वजह होती है अपनी माँ को बचाना। ठीक उसी तरह अगर आपके पास पढ़ाई करने की कोई मजबूत वजह नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। बिना कारण पहलवान से नहीं लड़ोगे, उसी तरह बिना उद्देश्य के पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल है। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास नाम नहीं होता, लेकिन सांसें होती है, और जब इंसान मरता है उसके पास नाम होता है, लेकिन सांसें नहीं। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहा जाता है। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो, क्योंकि यही आपका असली रास्ता है। दोस्तों, एक बार गंगा किनारे स्नान करते समय गुरु और उनके शिष्यों ने देखा कि एक परिवार आपस में गुस्से से चीख चिल्ला रहा था। यह दृश्य देखकर एक शिष्य ने बाकी शिष्यों से पूछा, जब लोग गुस्से में होते हैं तो वे इतने जोर से क्यों चिल्लाते हैं? कुछ देर सोचने के बाद एक शिष्य ने उत्तर दिया, हम गुस्से में अपना धैर्य खो देते हैं, इसीलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। गुरु, जो शिष्यों की बातें ध्यान से सुन रहे थे, बोले, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके पास ही खड़ा हो तो इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? शिष्य इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी अपने जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। तब गुरु ने समझाना शुरू किया, जब दो लोग गुस्से में होते हैं तो उनके दिलों के बीच की नजदीकी घटने लगती है। यही कारण है कि उन्हें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए चीखना पड़ता है। जितना अधिक उनका गुस्सा बढ़ता है, उनके दिलों के बीच की दूरी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और वे उतनी ही तेजी से चीखने लगते हैं ताकि दूसरे को सुनाई दे सके। गुरु ने आगे कहा, प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके दिल इतने करीब होते हैं कि वे धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उन्हें जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब प्रेम और बढ़ जाता है तो वे एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करते हैं, और जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है तो उन्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही सब कुछ कह देते हैं। यही है प्रेम की सच्ची निकटता। कुछ भी करने से पहले सोचें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आदतों में से एक है भूल जाना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान और स्वभाव क्या है। इस भूलने की आदत से ही हमारे जीवन में ऐसा माहौल बनता है जहां हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों कभी सब कुछ गलत लगता है और क्यों कभी सब कुछ सही। लेकिन हकीकत यह है कि जहां भी हम जाते हैं, जो भी करते हैं, सुख दुख, अच्छाई बुराई, सब हमारे साथ चलते हैं। अगर आप वास्तव में जीने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो प्रेम को अपने जीवन में अपनाइए, नफरत को नहीं। ज्ञान को अपने पास बुलाइए, अज्ञानता को नहीं। दोस्तों, जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को अपने अंदर लाना सीखिए। अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा भी बदलाव लाना चाहते हैं तो कुछ भी करने से पहले केवल 9 सेकंड रुककर सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद जो आपको सही लगे वही कीजिए, क्योंकि गुस्सा और क्षमा दोनों ही आपके साथ है। और 9 सेकंड के इस छोटे से अंतराल में आप यह चुन सकते हैं कि आपको गुस्से की राह पर चलना है या क्षमा की। हमारे जीवन में अक्सर दुख इसीलिए बना रहता है क्योंकि हर काम के परिणाम स्वरूप दोनों संभावनाओं होती है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन अगर आप सोच समझकर और अपनी भूलने की प्रकृति को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा। परिवर्तन की शुरुआत दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। मित्रों, याद रखें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दुख सहन नहीं कर सकते, परंतु आप अपार सुख सह सकते हैं। हर चीज में सुख और दुख दोनों ही छिपे होते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या चुनते हैं। आपको यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग देगा, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए। जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, लोग आपको देखकर पछताएंगे। आपको यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं,
क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तब आपको यह नहीं पता था कि दुनिया वीरान है या लोगों से भरी पड़ी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जो हुनर मेहनत की भट्टी में झोंक दिया है, कुछ तो काबिल जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा, यह मायने नहीं रखता। घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, यह मायने रखता है। जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी और सपनों को भूलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए। संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े के तो ब्रांडी खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या फिर वह हमसे प्रशंसा चाहे जितनी कर लो। अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें आपकी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मित्रों, मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि कौन साथ आएगा, बल्कि यह देखना कि कौन साथ छोड़ जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी आता है जब वह सच्चाई के साथ अड़िग होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। घमंड की बुरी बात यह होती है कि यह कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरे के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी है, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम हो जाते हैं। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहंकार न हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वह विचार नहीं, वह हम कहलाते हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। भरोसा स्टीकर जैसा होता है,
दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यह सच्चाई है कि जरूरतें तय करती है कि बोलने का ढंग कितना मीठा रखना है। जब पीड़ा और कठिनाई दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। मित्रों, अकेले ही गुजरती है जिंदगी। लोग तसल्ली तो देते हैं पर साथ नहीं रहते। छोटी सी होती है यह जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है वह अक्सर दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगी चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। कभी हार ना मानना। जीवन में आप चाहे कुछ भी करें, कठिन समय हमेशा आता है। उस समय के माध्यम से आगे बढ़ने और अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने में सक्षम हो। कठिन समय में ही आप असली रंग और व्यक्तित्व देखते हैं। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी चला सकता है, लेकिन जब शांत जल ना हो तो यह इतना आसान नहीं होता। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता है वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं अपने आज पर विश्वास रखता है। वक्त कितना कीमती होता है यह बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता और तब हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचता। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हैं? दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। ये समय ही है जो हमें धन और खुशी प्रदान करता है। एक आम व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द है, मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय जिंदगी का मूल्य सिखाता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। मित्रों, समय की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसे नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी की शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। धन से अधिक मूल्यवान है समय। आपको अधिक पैसा मिल सकता है लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्तियां हैं जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे।
समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसीलिए समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए है। मित्रों, समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। हमें अपने समय का सदुपयोग करके कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं डालना चाहिए। खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उचित चिकित्सा या संयम के बल पर खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से बहाल किया जा सकता है। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।